हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, कुछ आपको होमवर्क दिया गया था कल, उम्मीद है आपने उसको कंप्लीट जरूर किया होगा। बच्चों देखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके लिए होमवर्क। तो जो सबसे पहली चीज आपको मैंने बताई थी वो लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको करना था, है ना। तो ये कैलकुलेशन करके इसका क्षेत्रफल आ जाता। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना था। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको आपको क्या करना था, इसको माइनस करना है। किसमें से, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ये मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स। जिस जिस बच्चे ने सॉल्व किया है, आंसर जिसका आ गया है बच्चों, चैट के माध्यम से आप बता दीजिए अपना आंसर क्या आया है। अगर कोई नहीं कर पाया है, जल्दी से अभी इसको हल कर लीजिए और फिर बताएंगे क्या आंसर आपका आया है। तो स्टूडेंट्स इजी है कैलकुलेशन। क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, बस कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ा था। तो उम्मीद करता हूं ये इजीली आप कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंस एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस बारी आपको सेगमेंट का क्षेत्रफल बताना है ना। सेगमेंट का एरिया बताना है आपने, त्रिज्याखंड का एरिया बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, वृत्तखंड का एरिया बताना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो यही किया था स्टूडेंट्स हमने, अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 6 में भी तो हमने सेगमेंट का ही एरिया बताया था। देखिए यहाँ पे लास्ट हमने क्या किया था कि भाई माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, यानी जो वृत्तखंड है उनका क्षेत्रफल आपने बताया था। यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि अभी जो सेंटर पे एंगल सबटेंस कर रही है ये कोड, वो 120 डिग्री का एंगल है बच्चों। कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, ये है। और रेडियस इसका है 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस यानी त्रिज्या है। तो आपको एरिया बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसका एरिया निकालना है ना आपको। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया के लिए तो बच्चों आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए पाई यहाँ पे है, कितना है, 3.14 यूज करेंगे, और थीटा 120 डिग्री है, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, आर 12 सेंटीमीटर है, और थीटा 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी मदद से स्टूडेंट्स आप इजीली ये निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हुआ ये भी, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये हुआ, तो आपके लिए ये होमवर्क हो गया है। होमवर्क में करेंगे इसको आप, और हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो इसको आप घर पे कर सकते हैं एज ए होमवर्क। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि आप होमवर्क में कर पाए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करेंगे।
यहाँ पे हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आकृति दिख रही है, इसमें एक चीज दी हुई है कि भाई कितना है ये, 15 मीटर साइड है इस फील्ड की। फिफ्टीन मीटर साइड है और ये एक वर्गाकार फील्ड है, वर्गाकार ग्राउंड है, मतलब स्क्वायर की शेप में है, तो सभी भुजाएं इसकी, सभी साइड 15 मीटर होंगी। ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज क्या यहाँ पे गिवन है, 5 मीटर रस्सी से घोड़े को एक कॉर्नर पे बांधा हुआ है, देख सकते हो इस कॉर्नर पे इस घोड़े को बांधा हुआ है। और जो ये रस्सी है, ये रस्सी देख रहे हो जो घोड़े तक जा रही है, ये इस रस्सी से घोड़े को बांधा हुआ है और इसकी लेंथ है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ 5 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि भाई घोड़ा इस कॉर्नर से, इस कोने से 5 मीटर आगे तक ही जा सकता है ग्राउंड, जबकि इसकी जो साइड की लेंथ है वो 15 मीटर की है, लेकिन वो सिर्फ 5 मीटर। यानी जो आपको ये एरो दिख रही है, ये बस इतना एरिया ही ये चढ़ सकता है, उससे अधिक एरिया ये नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसकी रस्सी हो गई छोटी, इतनी लंबी रस्सी नहीं है उसके पास। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको बस इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। तो बच्चों अगर एक चीज ध्यान देंगे, क्या चीज ध्यान देनी है, नीचे मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। ये देखिए कि कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगा आपका। अगर मैं फील्ड की बात करूं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, है ना, और ये क्या है, पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये आगे अगर पूरा इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। उसका सिर्फ हमने इतना पोर्शन लिया है जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है ना। यहाँ पे यही तो सिनेरियो है। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये जो पोर्शन है सर्कल का, ये कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है बच्चों। इतना पता है तो इसका थीटा कितना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसका थीटा कितना है स्टूडेंट्स? इसका थीटा है बच्चों, जो कोण हो गया, थीटा हो गया, वो है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है भाई? जितनी लंबी रस्सी है वही होगी त्रिज्या, यानी 5 मीटर त्रिज्या हो गई। ये तो 5 मीटर लंबी रस्सी है ना, तो ये 5 मीटर त्रिज्या हो गई। अब इसकी मदद से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चों सेक्टर। ये तो सेक्टर हो गया ना, ये क्या हो गया? सेक्टर। तो सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं इजीली। फॉर्मूला आपको पता है ना, सेक्टर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा घोड़ा जितने एरिया में चढ़ सकता है, द हॉर्स कैन ग्रेज द फील्ड। ठीक है, तो इसको एक बार कोशिश करेंगे आप सॉल्व करने की और बताएंगे कि एरिया कितना होगा जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स जिस जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, ठीक है, तो ये एक सेक्टर है जिसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है,
ये एक सेक्टर है जिसका हमें एरिया निकालना है। ये लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो कैसे निकालेंगे भाई, आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे। थीटा 90 है इंटू पाई कितना यूज करना है यहाँ पे वो चीज देखते हैं। देखिए 3.14 दिया है, तो 22/7 ना यूज करके 3.14 यूज करेंगे। इंटू आर कितना है, 5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 चौके 36 होता है, 0 से 0 कट ही गया है। और आप आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 3.14, 5 इंटू 5 25/4, और ये आ जाएगा। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 25 चौके 100, 10 हासिल, 25 एकम 25 प्लस 10 35, 3 हासिल, 25 3 75 प्लस 3 78, तो 78.5/4। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आप लिखेंगे एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इस क्षेत्रफल में घोड़ा चर सकता है। तो वो क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया है। अब सेकेंड पार्ट हम करेंगे, उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे, यहाँ पे है इन द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई ये रस्सी अभी तो 5 मीटर लंबी है, अगर यही रस्सी 10 मीटर लंबी कर दी जाए, मतलब यहाँ तक कर दी जाए, अब इसकी लेंथ 10 मीटर हो जाए, तो जो क्षेत्रफल घोड़ा चल सकता है उसमें कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। ठीक है, कितना वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वो बताना है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, जो पहले हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे वो इसका था, कितना है, 5 मीटर। अब क्या हुआ, रस्सी हो गई लंबी, और अब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। ये कितना है, 10 मीटर है। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। कैसे बता पाएंगे, इजी है। ठीक है, इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ये आपको निकालना है ना। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, या फिर आप लिख सकते हैं हिंदी में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आर कितना है, आर देखिए वो चेंज हुआ है, ये 10 मीटर हो गया है ना, और छोटा आर कितना है, 5 है। तो इसको आप बड़ा आर लिख दीजिए, क्योंकि जो लेंथ बड़ी है रोप की उसको बड़े आर से हम डिनोट करेंगे, और जो छोटा आर था वो 5 मीटर था। थीटा तो सेम है। अब देखिए कैसे निकालेंगे,
हम निकालेंगे एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब एरिया निकालना आपको आता है, फॉर्मूला रखिए और एरिया इजीली निकाल सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, कैसे किया आपने, इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, सेक्टर का क्षेत्रफल है, वो कितना हो जाएगा भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो यही है छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 अपॉन 4, 78.5/4। तो जब निकाल दिया, दोबारा क्यों निकालेंगे हम, इसीलिए θ/360 यानी 90/360, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर, कैंसल आउट इसको कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, ये आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, ये यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे, जीरो नीचे तो जीरो लगा देंगे इसको हटा के, 78.5/4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए, ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 पॉइंट तो हमने यहाँ से हटा दिया था, 314/4 माइनस 78.5/4। तो इनको अब सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, है ना, किसमें से, 314 में से 78.5 को घटाना है आपको, क्यों, क्योंकि एलसीएम तो सेम आ गया। तो देखिए 10 माइनस 5, ये आ गया 5, ठीक है, और ये 4 में से एक कैरी गया तो यहाँ पे 3 बच गया, एक बोरो ले लिया उसने, तो 13 माइनस 8 कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 30 बच गया, 30 माइनस 7 हो गया 23, तो 235.5/4 कितना आ गया, ये मीटर स्क्वायर। इतनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है ग्रेजिंग एरिया में। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब क्लियरली देख पा रहे हैं इसको, में बोला गया है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो एक आपको यहाँ पे आपके सामने ब्रूच है जिसको सिल्वर वायर से बनाया है, ठीक है, एक सर्कल के फॉर्म में, जिसका डायमीटर कितना है भाई, डी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, डायमीटर यानी जिसका व्यास कितना है, 35 mm है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई ये जो वायर यूज की गई है, ये 5 डायमीटर्स बनाने में यूज की गई है, एक ये 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से ये 5 डायमीटर्स बनाए हैं। यहाँ पे तो ये यही डायमीटर आ गए जो हमने पहले मार्क किया था,
तो ये 5 डायमीटर्स बनाने के लिए जो वायर यूज की गई है, ये इसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है। जैसे कि देखिए ये एक सेक्टर हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके ये टोटल 10 सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर हैं, वो भी इक्वल सेक्टर्स। तो आपको क्या बताना है, टोटल लेंथ बतानी है सिल्वर वायर की जिसकी जरूरत है। टोटल लेंथ कैसे बताएंगे बच्चों? तो देखिए एक तो सर्कल आपका बन गया है और 5 डायमीटर है ना। तो इन सब की लेंथ को आप क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, जिससे टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। और दूसरा आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है ब्रूच का। तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत अच्छी आपको हिंट दूंगा। 10 सेक्टर हैं, 10 सेक्टर हैं। सर्कल का जो एक एंगल बनाता है टोटल वो 360 बनाता है। तो इस 360 को कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बराबर बराबर बांटा गया है, तभी 10 सेक्टर बने हैं। तो 360 को अगर हम 10 पार्ट्स में बराबर बराबर बांट देते हैं तो ये 36 डिग्री एक सेक्टर का थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब डायमीटर आपको पता है तो त्रिज्या भी आप निकाल लेंगे, 35 mm बटे 2, है ना। ये त्रिज्या भी निकाल लेंगे आप। तो देखिए एरिया भी इजीली आप निकाल सकते हैं। जब आपको डायमीटर पता है, सरकमफेरेंस आप निकाल सकते हैं, और सबको ऐड करके वायर की लंबाई भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से बच्चों। तो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क टाइम टू टाइम जरूर कंप्लीट करते रहें। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको भी जरूर रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।